बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप अपनी बुक्स निकालोगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा बच्चों, हमने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था वो भी इसी लेसन से था और जो हमारा टॉपिक था वो था फोर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप किस तरह चेंज होती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसी को हम देखेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब पर नज़र रखो। सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.2, यानी कि यहाँ पर एक टेबल दिया गया है 9.2। तो जो कॉलम फर्स्ट है इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फ्री नहीं हैं, वो हरकत नहीं कर सकती। कॉलम 2 में आपको दिखाया गया है ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच ए फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि किस तरह की फोर्स उन पर अप्लाई की गई है। वाइल कॉलम 3 शोज एज डायग्राम ऑफ द एक्शन, तो तीसरे कॉलम में दिखाया गया है कि जब उन पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो किस तरह हो जाते हैं, उनकी शेप किस तरह की हो जाती है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन एज मैनी सिचुएशन एज पॉसिबल, तो आप ऑब्जर्व करो, देखो कि फोर्स किस तरह उन चीज़ों की शेप को चेंज कर सकती है। यू कैन आल्सो एट सिमिलर सिचुएशंस यूजिंग अवेलेबल मटेरियल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट से भी कुछ ऐसी सिचुएशन ऐड कर सकते हैं जिसमें फोर्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है वो चेंज हो सकती है। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 एंड 5 ऑफ द टेबल, और जो आपने वो अपनी ऑब्जर्वेशन अपने एनवायरनमेंट से ली हैं तो आप वो कॉलम 4 और 5 में लिखोगे। तो हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, दूसरा कॉलम है हाउ टू अप्लाई फोर्स और तीसरा है डायग्राम, यानी कि सिचुएशन कौन सी है और उस पर किस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम उस पर तीसरा है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप किस तरह हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ए लम्प ऑफ डो ऑन ए प्लेट, यानी कि हमारे पास एक प्लेट में गूंदा हुआ आटा है। प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, जब आप उसको अपने हाथों से नीचे दबाते हैं तो जाहिर है कि वो दब जाएगा, वो तभी दबेगा जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरा है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल, यानी कि जो बाईसाइकिल है बच्चों, आपने देखी होगी कि उसके सीट के नीचे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। जब आदमी उस पर बैठता है वो तो नीचे की तरफ दब जाती है, तो उसकी उस वक़्त शेप किस तरह हो जाती है वो डायग्राम में दी गई है। तीसरे नंबर पर है ए रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल, यानी कि एक रबर है जिसको किसी दीवार में कोई मेल है उसमें फिक्स किया गया है। बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड, जब हम उसको खींचेंगे या उस पर कोई वेट डालेंगे वो जाहिर है कि वो नीचे की तरफ खींचेगी, किसके ज़रिए, फोर्स के ज़रिए। तीसरा और चौथा है ए प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, यानी कि प्लास्टिक या मेटल का जो हमारे पास एक स्केल है, जब हम उसको दो ईंटों के दरमियान रखेंगे, बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, फिर हम उस स्केल के सेंटर में एक वेट रखेंगे, जब हम उस पर वेट रखेंगे तो वो भी नीचे की तरफ दबेगा, यानी कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स की शेप्स को चेंज करती है। इन एक्सपेरिमेंट में यही दिखाया गया है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 9.2, तो यहाँ पर बच्चों कहा गया कि आपने क्या अखज़ किया टेबल 9.2 से। व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स, यानी कि एक गुब्बारा है
जब आप उस पर जब आप उसको अपने दोनों हाथों में दबाएंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? What happened to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a चपाती? जो गूंदा हुआ आटा होगा, जब आप उसको अपने हाथों में रोल करेंगे चपाती के लिए तो उसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? What happen when you press a rubber ball placed on a plate? जब एक रबर का बाल प्लेट में पड़ा हुआ होगा, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? In all these examples you saw that application of force on an object may change its shape. तो इन तमाम सिचुएशन में, इन एग्जांपल्स में यही बताया गया है, जब हम किसी भी चीज़ को फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा इस एक्टिविटी से। तो आगे जो हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम।